शांत समुद्र ने अचानक 100 मीटर की लहर शुरू कर दी, लेकिन अगले सेकंड में सुनामी तुरंत बेहद ठंडी हवा से जम गई। इस समय किनारे पर मौजूद लोगों ने असामान्यता पर ध्यान दिया, लेकिन अजीब ठंडी हवा प्रकाश की गति से शहर के केंद्र के पास आ रही थी और मूल रूप से आरामदायक भीड़ अचानक घबरा गई। लेकिन इससे पहले कि वे बच पाते, हर कोई तुरंत बर्फ की मूर्ति में जम गया। वहीं पूरी दुनिया में अजीबोगरीब प्राकृतिक आपदाएं आई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाया है कि यह आपदा वास्तव में जानबूझकर की गई है। यह पता चला कि एक दूर की प्राकृतिक आपदा में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मौसम उपकरणों का एक सेट और अंतरिक्ष स्टेशन पर अनगिनत उपग्रहों को लॉन्च किया, जिससे एक स्टारलिंक सिस्टम बन गया जो पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य अंतः सिस्टम के माध्यम से मौसम को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर सकता है और अब प्राकृतिक आपदाओं के अधीन नहीं है। इन उपग्रहों की देखरेख एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा की जाती है, लेकिन अब उनमें से कई अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, जिससे विनाशकारी आपदा हो गई है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने परियोजना के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया और उसे इसके पीछे अपराधियों की जांच शुरू करने के लिए कहा। लेकिन जब भाई कियांग अंतरिक्ष स्टेशन पर आए तो उन्होंने पाया कि दोषपूर्ण उपग्रह का सारा डेटा मिटा दिया गया था और सिस्टम के अंदर एक वायरस प्रत्यारोपित किया गया था। हालांकि इसे समझने के बाद सभी संकेत इंगित करते हैं कि आपदा के लेखक राज्य सचिव है। इसलिए भाई कियांग ने तुरंत किसी को अध्यक्ष को खोजने और उन्हें मामले के बारे में बताने के लिए भेजा। लेकिन राष्ट्रपति को विश्वास नहीं था कि व्हाइट हाउस में एक आंतरिक भूत था, जब तक कि उपराष्ट्रपति के अंगरक्षक अचानक आरपीजी के साथ नहीं आए। सौभाग्य से उन्होंने वाहन को पहले से बदल दिया और राष्ट्रपति ने तुरंत उपराष्ट्रपति को भाई कियांग को उपग्रह पासवर्ड बताने का आदेश दिया। लेकिन आखिरकार अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम के अंदर वायरस ने पहले ही आत्मविनाश प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अंतरिक्ष स्टेशन नष्ट होने वाला था। भाई कियांग को नियंत्रण कक्ष में विस्फोट होने से पहले जबरन शटडाउन पासवर्ड दर्ज करना होगा, अन्यथा पूरी पृथ्वी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि अनगिनत उपग्रह नियंत्रण से बाहर हो गए थे। अंतिम क्षण में उसने अंतिम सेकंड में आत्मविनाश प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, लेकिन अंतरिक्ष में विस्फोट जारी रहा और भाई कियांग जीवन और मृत्यु के कगार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिरकार एक एस्केप पॉड पाया गया और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। इसके तुरंत बाद मौसम नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत की गई और वह पृथ्वी की रक्षा करना और मनुष्यों के लिए एक सुरक्षित रहने का वातावरण बनाना जारी रखेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास एक दोधारी तलवार है और एक बार जब यह बुरे इरादों वाले लोगों के हाथों में पड़ जाती है तो यह समस्त मानव जाति के लिए अनगिनत न बिकने वाली आपदा होगी।